नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेनीकोट नगर इस समय उपस्थित हूं और यहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जो सेवा सप्ताह चल रहा है उसके अंतर्गत यहां पर शिविर भी लगाए गए हैं और प्रतिष्ठित डॉक्टरों के द्वारा यहां पर लोगों की सेवाएं भी की जा रही है, दवाई वितरण भी हो रहा है। सर जी, क्या कहना चाहेंगे जो जनसेवा हो रही है और ये जो दवाई का वितरण हो रहा है इसके बारे में आप कुछ बतावें कि कैसे इसका संचालन हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा वर्ष में एक बार सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें ये पूरे भारतवर्ष में इस कार्यक्रम को भव्य रूप से हम लोग चला रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो आह्वान था, इस पे हम सभी लोग प्रखंड से सभी गांवों को टच करते हुए बस्तियों में जाकर इस सेवा कार्य को हम लोग मेडिकल कैंप के द्वारा चला रहे हैं। इसमें निःशुल्क दवा का वितरण हम लोग कर रहे हैं पूरा, और हमारे वरिष्ठ डॉक्टर के द्वारा जो हमारे समाज से जुड़े हुए हमारे आग्रह पर इस मेडिकल कैंप पे आकर जो समर्पण के भाव से सेवा कर रहे हैं, इनकी आग्रह से ये पूरा गांव क्षेत्र का जो हमारा चल रहा है प्रकल्प का, ये मेडिकल कैंप का, उसमें हम सब लोग लगकर एक साथ इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। ये कार्यक्रम 24 जून से 30 जून तक लगातार चलते आ रहा है और हम लोग प्रयास हैं कि इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाकर हर महीने के एक सप्ताह हम लोग चलाएं। ये ऐसा हम लोग योजना बना रहे हैं अभी जो है, और सभी ग्राम पंचायतों को टच करते हुए पूरे जिले में हम इस कैंप के माध्यम से हर उपखंड तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज या उनकी दवाई अगर यहाँ शिविर में नहीं होती है, उनके लिए क्या प्राविधान है? उनके लिए भी हम सब लोग जो है उच्च अधिकारियों से वार्तालाप करके, यहाँ के जो सोनभद्र के सीएमओ साहब से वार्तालाप हुई है, उनसे भी आग्रह करके हम लोगों ने दवा का डिमांड किया हुआ है। कुछ दिनों में वो भी हमें मिल जाएगा। जहां जिसका डिमांड किया गया है उसको हम लोग दोबारा इस कैंप के माध्यम से उनको हम लोग देने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो जनसेवा होती है और गरीब तबके या सभी लोगों के लिए शिविर लगाया जाता है और मुफ्त यहाँ पर चिकित्सा और यहाँ पर मेडिसिन वगैरह यहाँ पर वितरण की जाती है। ऐसे कैंप रेनीकोट के अगल बगल ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाए गए हैं और ये अनवरत ये चलता रहेगा। यहाँ पर इस शिविर में सभी लोगों ने अपनी शारीरिक सेवाएं दे करके इस सप्ताह को सफल बनाया है। क्या कहना चाहेंगे जो सेवा सप्ताह चल रहा है इसके बारे में? जन सेवा जनार्दन सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, ये मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है। और हमें अपने यहाँ के वरिष्ठ और बहुत अच्छे डॉक्टर साहब के द्वारा जो परामर्श और चिकित्सा दिया जा रहा है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम अपनों तक पहुँच जाएं। हमारे समाज में जो वंचित लोग हैं, जो किन्हीं कारणों से आर्थिक, सामाजिक या जो भी कहिए, उन तक दवाएं नहीं पहुँच पाती है, ये स्वास्थ्य वाली व्यवस्था नहीं पहुंच पाती, तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि ये सेवा सप्ताह समाप्त होने के बाद भी महीने में हम लोग एक बार शिविर लगाएंगे। और हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे अपने लोग बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने कार्यकर्ताओं को दूंगा और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद अपने डॉक्टर लोगों को दूंगा कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय जो जहाँ है अपना क्लिनिक देखते हुए, अपनी ड्यूटी देखने के बाद भी समाज की सेवा कर रहे हैं, तो वास्तव में ये धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, कहा भी गया है कि डॉक्टर ईश्वर का दूसरा रूप होता है और उसको चरितार्थ करने में यहाँ पर शिविर में जो डॉक्टर साहब आए हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। सर जी, आजकल जो ये मौसम चल रहा है बरसात का, इसमें नाना प्रकार की बीमारियां भी होती है। कौन कौन सी बीमारी होती है, उसको कैसे बचाव करें कि उस बीमारी से ग्रसित न हो, इसके बारे में बताओ। पहले आप अपना परिचय। मैं डॉक्टर राजेश रेनीकोट से जी, और मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि अपने जो है पानी का जो सेवन कर रहे हैं वो उबाल के करें ज़्यादातर, और मच्छरों से बचाव करें जिससे कि मलेरिया और डेंगू का प्रभाव से मुक्ति पाएं। लेकिन अब हो जा रहा है तो ये है कि अब हम लोग बैठे हुए हैं समाज सेवा के लिए, और उसमें आप आके अपना लाभ उठाएं दवा का। हम आप लोगों को यही सलाह देंगे, सबसे बढ़िया है कि साफ सफाई रखें और स्वच्छ पानी का सेवन करें। चर्म रोग भी ज्यादा फैलता है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बरसात के दिन में क्या है ना कि धूप ज्यादा हो रही है और बारिश के मौसम में तो थोड़ा फंगल इन्फेक्शन का डर रहता है ज्यादातर। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए बचाव के लिए आप प्रयास करें कि पानी को विशेष रूप से शुद्ध करके इस्तेमाल करें। यही हम कहना चाहेंगे आपको। डॉक्टर अखिलानंद मिश्रा जी। आजकल बरसात में अक्सर लोग छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके फोड़े फंसी भी निकल आती हैं और चकत्ते जैसे पड़ करके परेशान हो जाते हैं। कैसे बचाव करें कि उस स्थिति में बच्चे के लिए यही है कि आप साफ सफाई रखिए, घर में साफ पानी पीजिए
खाना पीना साफ सुथरा रखिए, तेल मसाला और बाहर की चीजें बच्चों को ज्यादा ना खिलाएं और बरसात में भीगने से और कीचड़ में ये सब जाने से बच्चों को बचाएं और खुद भी पानी साफ पिएं। ज्यादातर बीमारियां इस समय पानी के और ये बारिश में भीगने की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। और साफ पानी पीने से आधे से ज्यादा आपकी पेट की समस्या का भी समाधान ऐसे ही हो जाएगा बिना दवा के। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि समाज के सारे लोगों तक हमारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए और सबको इस चीज में जितना अपना सहयोग हो सके वो करना चाहिए और जिस भी माध्यम से हो सके। सर जी, क्या कहना चाहेंगे जो जन सेवा हो रही है बजरंग दल सेवा सप्ताह के अंतर्गत? बहुत ही सराहनीय कार्य विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया है। यह प्रतिवर्ष विश्व हिंदू परिषद करता है। कभी रेणुकूट में यह पहली बार हो रहा है, रेणुकूट प्रखंड में। बाकी अन्य प्रखंडों में यह कार्यक्रम लगातार चलता रहा है। प्रतिवर्ष बरसात से थोड़ा पहले इस कार्यक्रम को लिया जाता है और समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, जो इलाज से वंचित रह जाता है, जिसको अभी पता नहीं है कि इलाज भी कराना होता है, दर्द हुआ तो वो ये मान के बैठ जाता है कि हुआ होगा, 2 दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको यह याद दिलाया गया कि नहीं, आपके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था देश और प्रदेश की सरकारों ने किया हुआ है। उसी को ध्यान में रखकर विश्व हिंदू परिषद ने यह सेवा योजना के तहत एक पखवाड़ा चलाया है। सप्ताह में पूरे सप्ताह को हमने लिया है। मकरा में हमने लगाया अपना कैंप, कल वहां लगा हुआ था मुर्धवा में, आज यहाँ पे लगा हुआ है, कल आगे हम धौकी नाला में लगाएंगे इस कैंप को। तो ये लगातार अभी परसों तक चलेगा ना। देखिए, बचाव और सुरक्षा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सावधानी से रहते हैं, बरसात का मौसम है, पानी वगैरह उबाल करके पिए। देखिए, सभी लोगों ने सहयोग किया है इस सुरक्षा सप्ताह का जो शिविर यहाँ पर चल रहा है, सभी का कार्य प्रशंसनीय है। सभी लोगों के लिए मंगल कामना। क्या कहना चाहेंगे, जो ये बजरंग दल सेवा सप्ताह चल रहा है, लोगों को दवाई वितरण की जाती है, इसका जनमानस पर क्या प्रभाव बैठेगा, कैसे इससे लोग लाभान्वित होंगे? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है ये जी। आम पब्लिक, अभी जो इतना भयंकर गर्मी था, 2 दिन बारिश हुई, इस हुमस भरी गर्मी में हॉस्पिटल सब पटे है जी, बेड नहीं मिल रहा है जी। इस समय में इस तरह का कार्यक्रम करना पब्लिकों के लिए समझिए जो बहुत बड़ा एक राहत की बात। और आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नारा ही है सेवा, समर्पण और संस्कार। तो सेवा से हम लोगों ने शुरुआत की है। सेवा का माध्यम से हर तरीके की सेवा होती है। यहाँ पर स्वास्थ्य के माध्यम से सेवा की जा रही है, नारायण सेवा की जा रही है जी। उसके बाद हम लोग जो है कि समर्पण भी करते हैं, सिखाया जाता है, और संस्कार भी सिखाया जाता है। लोगों की सुरक्षा करना और संस्कार भी देना होता है, लोगों को सिखाया जाता है। सेवा, समर्पण और संस्कार तीनों चरित्रार्थ होते हैं विश्व हिंदू परिषद के, ये तीनों सूत्र। क्या कहना चाहेंगे जो स्वास्थ्य शिविर चल रहा है? स्वास्थ्य शिविर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। जो गरीब वर्ग है जी, जो वंचित है, जिसकी पहुंच तक नहीं है जी, जो इस समय परेशान है, निरंतर परेशान है, उसको ये जो व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे क्या होता है कि गरीब व्यक्ति आ रहा है और फ्री में दवा मिल रही है, उसको फ्री की सारी चीजें मिल रही हैं और प्रॉपर वो चेकअप करा ले रहा है और एक पहुंच है। और जो वंचित वर्ग है, कमजोर है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं पहुंच पा रहा है उन डॉक्टर के पास, उस सुविधाएं नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एक अच्छी ये व्यवस्था हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 हफ्ते का प्रोग्राम है, इसको महीने में किया जाए जी। और इससे क्या है कि आसपास के लोगों को बड़ी अच्छी वो होगी जी। तो अगर ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ी पहल भी है जी। और ये अगर और आगे बढ़ाई जाए और जगहों पे की जाए तो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। देखिए, साप्ताहिक न होकर के हर महीने अगर इस स्वास्थ्य शिविर को लगाया जाए तो बहुत ही सुगम रहेगा। मंगल कामना।